माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज सैटरडे का और डेट है आज 18 तारीख का। मेरा ये व्लॉग है। तो अभी जो है सुबह के लगभग जो है 7 बजे के करीब का ये टाइम है और यहाँ पर मैं मोक्ष का लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। तो मोक्ष जाएगा स्कूल अभी, तो रेडी तो वो हो चुका है। और आज जो है फर्स्ट डे है। जिस दिन फर्स्ट डे पहले भी था, एक दिन पहले शायद कल का ही व्लॉग था वो था 16 तारीख का मेरा। 17 में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और अभी यहाँ पर जो है ना, मतलब आज वो जाएगा स्कूल और 2 दिन की छुट्टी पहले डाल दी गई थी, लेकिन अभी तो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स उसका पैक कर दिया है, लेकिन सर्दी काफ़ी ज़्यादा वाली पड़ी हुई है इस टाइम पर भी। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चे ना, मतलब सुबह के टाइम में काफ़ी ठंडा रहता है, बच्चों के लिए मुश्किल तो रहता ही है। सुबह में इतना जो है कोहरे भरी वाली ठंड रहती है, पूरा कोहरा लगा हुआ है इस टाइम पर, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, पास का भी नहीं दिखाई दे रहा है। बल्कि इतनी ज़्यादा ठंड में थोड़ा मुश्किल तो रहता ही है, छोटे बच्चों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी रहता है। और काफ़ी छुट्टियों के बाद भी बच्चे जा रहे हैं, थोड़ा सा हमें भी लगता है बड़ा अजीब सा कि बच्चे काफ़ी दिनों के बाद जा रहे हैं। और सुबह में जल्दी उठ करके जब बच्चे रेडी होते हैं तो थोड़ा सा मुझे जो है बच्चों पर तरस भी आता है कि इतनी ठंड में जो है बाहर जाएंगे। और हमारा क्या है, हम तो जो है नाश्ता वगैरह हमने दे दिया है, अंदर ही बैठे रहेंगे, ज़्यादा करेंगे मतलब ठंड लगेगी कंबल में, और फिर थोड़ी देर के लिए जो है ना, मतलब थोड़ी देर के बाद अपना घर का काम शुरू कर देंगे। लेकिन बच्चों को ऐसी ठंड में जो है बाहर स्कूल जो है जाना पड़ता है। दिन में तो फिर भी मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन इस टाइम पर तो काफ़ी भयंकर वाली जो है ना धुंध चढ़ी हुई थी। और वही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। तो बाहर ना, मतलब बस भी बहुत ही हल्की सी नज़र आ रही है इस टाइम पर। तो वहाँ से मोक्ष की बस जाती है कॉर्नर से, वहाँ से गांव से होकर के हमारे बराबर जो रोड जाता है वहाँ से एक गांव भी लगता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना बच्चों को लेकर के, और ये काफ़ी दूर से भी आई है बस, तो उसमें भी जो है अभी काफ़ी बच्चे बैठे हुए थे, जो कि अर्ली मॉर्निंग में ही, मतलब मोक्ष के जाने से पहले ही जो और बच्चे भी बैठते हैं बस में। तो मैं यही सोचती हूँ कि छोटे बच्चों के लिए ना मुश्किल हो जाता है। और मेरे ख्याल से मोक्ष का टाइम जो है 7:45 का है स्कूल का, 7:40 पर उसकी जो है बस आती है। तो यहाँ पर मोक्ष तो जा चुका था स्कूल, और उसके जाने से पहले भी कई सारे बच्चे जो है बस में जा चुके थे। और फिलहाल यहाँ पर जो है मेरी बन चुकी है चाय, हस्बैंड उसको छोड़ आए हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर चाय बना दी थी कि चलो अभी थोड़ा देर जो है बैठ जाते हैं, चाय पी लेते हैं पहले, उसके बाद जो है ना फिर और बाकी के कामों में लगेंगे। नाश्ते का काम तो हो ही चुका था और थोड़ी देर यहाँ पर बैठ करके चाय भी पी ली है। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इतना ज़्यादा धुंध रहती है ना, तो ये रहता है कि अभी उठ करके क्या करें। लगता भी नहीं है कि कब 8 बज गए कब 9 बज गए, तो उठने का मन भी नहीं होता है अगर एक बार बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना अपना थोड़ा बहुत अपना जो है वीडियो का काम किया। उसके बाद ही यहाँ पर मोक्ष मोक्ष तो सॉरी जा चुका था, हस्बैंड भी नीचे चले गए हैं अभी शॉप ओपन करने के लिए, और किशु भी उन्हीं के साथ गया है। तो फिलहाल जो है ना फिर वो रोता है नीचे जाने के लिए, और फिर मुझे भी कुछ करने नहीं देता है काम वगैरह। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको भी, वैसे वो ले जाते हैं क्योंकि वो रुकता तो है नहीं, तो उसको नीचे ही लेकर के वो गए थे। तो नीचे शॉप में इतना ठंड नहीं लगती है अगर दरवाज़ा बंद रहता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना, तो आज जो है धुंध भी ऐसी पड़ी हुई थी जैसे ओस की बूंदें पड़ती है ना बारिश की तरह, तो इस तरह से धुंध काफ़ी ज़्यादा जो है ना लगी हुई थी। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने अपना बेड जो है समेट दिया है, कंबल वगैरह फिलहाल तो मैंने ऐसे ही रख दिया है अभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा डस्टिंग करूँगी बेड की। और मैंने अभी जाले वगैरह भी अच्छे से जो है साफ़ किए हैं, काफ़ी दिनों के बाद आज जो है मौका मिला है। और ऐसा हुआ ना, मतलब जैसे शॉप में नीचे रखा हुआ था जो झाड़न रहता है जाले वगैरह उतारने के लिए, तो इसी वजह से पहले ही मेरी झाड़ू लग जाया करती थी। जैसे हस्बैंड नीचे जाते थे तो फिर मेरा तब तक जो है कभी पोछा भी लग जाता था या फिर उनके जाने के बाद लगता था। तो इस वजह से जो है ना जाले झाड़ने का काम काफ़ी दिन से रुका भी हुआ था, तो मैंने सोचा बाद में ही मैं झाड़ू लगाना अपना शुरू करूँगी। और हस्बैंड के नीचे जाने के बाद ना 10-15 मिनट के बाद मैंने झाड़ू लगाई थी अपने घर में, क्योंकि एकदम से मैं झाड़ू नहीं निकालती हूँ घर से, क्योंकि देखो मतलब ये रहता है ना काम के लिए ही जा रहे हैं, चाहे वो घर में ही हो नीचे या फिर जगह बाहर जाते हैं, तो बात तो वही पड़ती है। क्योंकि कोई भी अच्छे काम के लिए घर से बाहर निकलता है, तो कैसा भी काम रहे या कोई हमारे घर में आए, तो फिर झाड़ू तुरंत से नहीं निकालनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैं नीचे से झाड़न लेकर के आई थी रूम से, यहाँ से मैंने जितना मुझसे हो सका, मतलब जैसे कि बेड वगैरह पर ना गिरे, तो मैंने अच्छे से जो है जाले वगैरह मुझे 1-2 जगह पर दिखे रूम में, तो वहीं से मैंने हटाए हैं, जिससे कि बेडशीट वगैरह भी गंदी ना हो और ज़्यादा काम जो है ना बढ़े रूम के अंदर, क्योंकि ठंड का टाइम रहता है तो ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं हो पाती है इसी वजह से। तो यहाँ पर मैंने बेड फिर अच्छे से झाड़ा कपड़े से, उसके बाद मैं यहाँ पर लगा ले रही हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू अक्सर करके बाद में ही निकलना सही रहता है, निकालना सही रहता है।
जब हमारी जो है ना जाले वगैरह का काम निपट जाता है उसके बाद अच्छे से जो है साफ़ सफाई हो जाती है। कई बार ऐसा होता है जैसे वीडियो बनाने के लिए कैमरा तो ऑन रहता है हमारा, लेकिन वो वीडियो पता नहीं गैलरी में क्यों नहीं आ पाती है, तो क्या प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर वो जो है ना वीडियो मेरी क्लिप जो है स्किप हो गई थी। जब मैं अंदर से रूम वगैरह जो है झाड़ रही थी जाले वगैरह, तो वहाँ पर वो वीडियो मेरा स्किप हो गया, पता नहीं वो गैलरी में कहीं भी नहीं मिला मुझे। फ़िलहाल यहाँ पर मैं बाहर वाले रूम में आ गई हूँ, उधर से मैंने झाड़ू अपना निकाल दी है, किचन से भी और अंदर जो है रूम से भी। तो यहाँ पर मैं बाहर वाले रूम में आ गई हूँ। यहाँ पर भी कॉर्नर वगैरह में मैं अच्छे से, बल्कि पूरी चारों ओर जो है दीवारों पर अच्छे से इसको मैं फैला दूँगी, क्योंकि कहीं पर भी जो है बारीक बारीक सा रहता है। और ये सब चीज़ें सही भी रहती है, क्योंकि जाले वगैरह लगना हमारे घर में शुभ नहीं माना जाता है। तो सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ होनी चाहिए। जाले वगैरह कहीं लगे रहते हैं तो एक नेगेटिविटी भी जो है हमारे घर में आती है। और 1-2 दिन पहले ही मेरा ध्यान गया कि हाँ, जाले लगे हुए हैं अंदर वाले रूम में भी और बाहर वाले रूम में भी। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो फिर तो मैंने इसको पूरे घर में फैला दिया था, बाथरूम तक को मैंने नहीं छोड़ा। बाथरूम वगैरह, सीढ़ियाँ, हर जगह मैंने इसको फैला दिया था, क्योंकि जब काम कर रहे हैं तो अच्छे से कर देते हैं। क्योंकि रोज़-रोज़ तो ये वाले काम होते नहीं हैं जाले वगैरह निकालने का, तो डेली तो हमारा जो बेसिक काम रहता है झाड़ू पोछा और डस्टिंग होती है, बल्कि सारी चीज़ों पर, तो ये काम रहता है। और जाले वगैरह का तो हफ़्ते, 15 दिन या महीने में भी हो जाता है। तो इस तरह से रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि जब कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर देते हैं, दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कई दिन तक इसको उठाने की। क्योंकि सर्दी का टाइम रहता है, दिन छोटे होते हैं और टाइम ना फिर घर के कामों में ही निकल जाता है। अगर थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा करके भी चले, तो जितना हो सकता है, अगर टाइम है तो कोशिश करती हूँ मैं कि पूरा काम जो है ना कंप्लीट हो जाए, दोबारा से कल में ना पेंडिंग रहे। तो जैसा भी टाइम होता है या जैसे भी घर के काम ज़्यादा या कम रहते हैं, तो थोड़ा-सा अगर एक्स्ट्रा काम लेकर के चलते भी हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा लेट भी, मतलब मैं नहीं चलती हूँ अपने कामों को लेकर के। बस ये रहता है कि 10, साढ़े 10 या 11 बजे तक, 11 बजे तक तो नहीं, क्योंकि नाश्ता वगैरह भी करना होता है। तो इस वजह से मेरी कोशिश रहती है कि 9:30 या पौने 10 तक मेरी साफ़ सफाई का काम निपट जाए। वैसे तो नाश्ते की आधी तैयारियां मेरी हो ही चुकी है। मोक्ष को मैंने बना करके दिया था, लेकिन मैंने बाकी का आटा रख दिया था, क्योंकि जब हम लोग नहा लेंगे, घर की साफ़ सफाई, पूजा पाठ ये सब हो जाएगा ना, तभी मैं गर्मा गर्म पराठे बनाऊंगी। और इसीलिए मैंने बाकी का आटा रोक दिया था। बस मैंने एक पराठा ही उसको बना करके दिया था लंच बॉक्स के लिए। बाकी उसका मन था नहीं खाने का, क्योंकि रूटीन हमारा बदल ही जाता है। जैसे अभी तक तो लेट ही नाश्ता हो रहा था, उस टाइम पर उसका खाने का मन आज बिल्कुल भी नहीं था। तो दूध वगैरह लेकर के गया था वो। खाली पेट जाना सही भी नहीं रहता है, तो दूध दे दिया था मैंने उसको, और उसका दूध पीने का मन था। तो फिर मैंने लंच बॉक्स में सिर्फ एक ही पराठा लेकर के जाता है वो, बल्कि दूसरा पराठा लेकर के नहीं जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना नाश्ते की तो आधी तैयारी हो चुकी है। टेंशन नहीं रहेगी, मतलब कि हाँ कुछ बनाना है सब्जी वगैरह। बस ये है कि मैं पराठे बना दूंगी तभी ही, जब हस्बैंड जो है पूजा वगैरह कर लेंगे, तब तक मेरा भी काम निपट जाता है सुबह का 10 बजे से पहले ही। तो ये कोशिश रहती है कि मेरी टाइम से जो है साफ़ सफाई हो जाए। उसके बाद नाश्ते का भी काम रहता है, क्योंकि अगर 10, 11, 12 जो है ना नाश्ते में ही बच जाते हैं, तो फिर वही सीधा जो है लंच की भी तैयारी करने लग जाती हूँ मैं। तो फिर दोपहर तक का टाइम ऐसे ही निकल जाता है, तब जा कर के थोड़ा फुर्सत होती है। कोई कोई दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। सभी लोग जो है ना टाइम से निकल जाते थे, हस्बैंड भी, बच्चे भी, तो टाइम से जो है सारा काम हो जाता था। दोपहर की कोई टेंशन नहीं रहती थी लंच वगैरह बनाने की। लेकिन जैसे ही रूटीन चेंज हुआ है, हस्बैंड भी जैसे अभी नहीं जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि पूरा दिन ना, मतलब आधा दिन 2, ढाई, 3 बजे तक मेरा काम जो है ना, मतलब निपटने में ही नहीं आता है। क्योंकि जब सभी लोग घर पर रहते हैं ना, खासकर जैसे हस्बैंड या बच्चे घर पर रहते हैं, फैमिली मेम्बर हमारे, तो उस दिन तो हमारे अक्सर करके काम जो है लेट ही होते हैं। हमारा नाश्ता भी उस दिन से लेट होने लग गया है। नहीं तो 10 बजे से पहले मेरा नाश्ता भी बन जाता था, घर की साफ़ सफाई भी हो जाती थी, उसके बाद बस किचन मेरा क्लीन करना रहता था। लेकिन अभी तो और भी ज़्यादा लेट जो है मेरे काम होने लग गए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी झाड़ू निकाल ले रही हूँ। मैंने सारे घर में झाड़न लगा दिया था, बाथरूम वगैरह सब जगह पर। और जब मैं नीचे से आई थी तब मैंने पहले जो है बाहर ही लगाया था, जैसे सीढ़ियाँ वगैरह हैं पीछे हॉल में तो नहीं, सॉरी, जो बाहर वाला वॉशरूम भी है हमारा, वहाँ तक मैंने पूरी दीवारों पर लगा दिया था। और फिर उसके बाद मैंने अंदर लगाना शुरू किया था झाड़न। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने झाड़ू निकाल दी है अच्छे से, बस अभी मैं लगाऊंगी पोछा। और पोछा लगाने से पहले ही मैंने सोचा वॉशिंग एरिया भी अपना जो है साफ़ कर देते हैं, सिंक एरिया है, सॉरी, जो,
तो यहाँ पर ये तो गंदी हो ही जाती है। एक तो वाइट कलर की है, ऊपर से जो है ना इसमें दूसरे या तीसरे दिन 1-2 दिन छोड़ कर के मैं ब्रश लगा देती हूँ। हफ्ते 10 दिन में तो ये रहता है मेरा, हार्पिक वगैरह डाल करके मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और जैसे दूसरे या तीसरे दिन 1 दिन छोड़ कर के मुझे लगाना होता है, या तो मैं खाली ब्रश लगा देती हूँ या थोड़ा सा हैंड वॉश डाल करके उससे अच्छे से जो है ब्रश लगा देती हूँ, साफ़ हो जाता है। लेकिन हफ्ते 10 दिन में ना मैं एक बार इसमें हार्पिक डाल करके इसको अच्छे से क्लीन ज़रूर करती हूँ। और फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही तुरंत से डाला, तुरंत से यहाँ पर साफ़ सफाई कर दी है। लेकिन जैसे मुझे कुछ और काम करना होता है तो फिर मैं, जैसे टॉयलेट वगैरह कुछ भी रहता है तो मैं फिर डाल करके छोड़ देती हूँ। लेकिन फ़िलहाल तो मेरे पास अभी ज़्यादा और कोई काम था नहीं, तो बस मुझे पोछा ही लगाना था, तो मैंने सोचा इसमें जो है ना तुरंत से ही साफ़ कर देते हैं, क्योंकि इतना गंदा होने की इसकी नौबत आती नहीं है कि इसमें मुझे डाल करके छोड़ना पड़े, दाग धब्बे या कुछ भी रहते हैं। क्योंकि मैं इसको डेली ही क्लीन करती रहती हूँ, दूसरे या तीसरे दिन। एक दिन तो छूट जाता है लेकिन दूसरा दिन मेरा छूटता नहीं है, क्योंकि ये वाइट कलर की है तो जल्दी से गंदी भी हो जाती है। तो हमारा काम इजी भी रहता है अगर हम मतलब एक दिन छोड़ करके भी साफ़ सफाई लेकर के चलते हैं किसी भी चीज़ की, अपने घर के किसी भी कोने की। फ़िलहाल यहाँ पर ये मेरा जो है मतलब सिंक एरिया भी क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने लगाया अपना पोछा, और हस्बैंड जो है नहाने के लिए जा रहे थे, तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने फटाफट से अपना पोछा लगाया और अभी मैं भी नहा ली हूँ। और मेरे पास आज कपड़े नहीं थे, इसी वजह से मैंने अच्छे से घर की साफ़ सफाई भी कर ली है अपनी। तो जैसा भी दिन रहता है, काम वगैरह जैसे भी रहते हैं, उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम लेकर के अपने घर को जो है क्लीन कर लेती हूँ, किसी भी चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पर मेरे पास 2-4 ही कपड़े थे, इनको मैंने धुल लिया है, बल्कि मैंने इनको ड्राई भी कर लिया है। और एक जोड़ी शूज़ भी मैंने हस्बैंड के जो है वॉश किए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से शूज़ वगैरह नहीं धुले हैं। 1-2 दिन पहले मेरे ख्याल से हो गए हैं, 4-5 दिन मैंने पहले धोए थे, लेकिन ये वाले शूज़ जो है रह गए थे और उनको जाना भी है कल में कहीं, तो मेरी कोशिश है कि ये सूख जाएँ। वैसे आज धूप लेट निकली थी, तो वो कह रहे थे कि नहीं, मुझे यही वाले शूज़ पहन कर के जाने हैं और इनको ही धुल दो। तो वैसे तो मैं ड्रायर नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे मजबूरी में ये ड्रायर करने पड़े, क्योंकि मेरा मन ही नहीं होता मतलब मशीन में ड्रायर करने का। ब्रश तो मैं अलग रखती हूँ शूज़ के लिए जो है साफ़ करने के लिए, लेकिन आज मुझे यहाँ पर ड्रायर करने पड़े ये। और फ़िलहाल मैं कपड़े लेकर के ऊपर आ गई थी, और इस टाइम पर ना टाइम जो है 10:30 बजे के करीब हो चुका है मेरे ख्याल से। और यहाँ पर अभी भी इतना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है। ये कोहरा जो है ना दोपहर तक भी नहीं हटा था, मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। और मेरे ख्याल से 4 या 4:30 बजे के करीब ये कोहरा हटा था, थोड़ा सा रोशनी दिखाई देती, लेकिन आज सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला था। थोड़ा बहुत देर के लिए ही, वही दोपहर के बाद शाम के टाइम में थोड़ा बहुत ही दिखाई दिया। तो फ़िलहाल तो आज का दिन ऐसे ही था, और हवा वगैरह तो नहीं थी लेकिन धुंध चढ़ी हुई थी, ऐसे के ऐसे ही मौसम ऐसा ही बना रहा आज। और दोपहर के बाद ही तब जा कर के थोड़ा सा धूप खिली थी। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, वो नाश्ता कर रहे थे, और 1-2 कप वगैरह थे चाय के, वो मैं नीचे से ले कर के आई हूँ। बाकी यहाँ पर मैं पराठे अभी दोबारा से बना रही हूँ, मतलब नीचे उनको दे कर के आई। तो अगर वो नीचे बैठ कर के नाश्ता करते हैं तो बीच में जो है गैस ऑफ करके, मतलब ऑफ करके तो नहीं, कम करके मैं जाती हूँ, फटाफट से उनको पराठा पकड़ा करके आती हूँ। अगर नीचे वो जाते हैं ना नाश्ता करने के लिए, तो मेरे 2-3 राउंड जो है आराम से लग जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो है उनका तो नाश्ता हो चुका था, 1-2 पराठा मैंने और बना लिया था अपने लिए भी। और यहाँ पर मैंने चाय रख दी है अपने लिए गर्म करने के लिए। तो चाय तो मैंने अभी बनाई थी, जैसे हस्बैंड को भी दी, और यहाँ पर मैं अपनी चाय को गर्म कर लूँगी। प्लेट मेरी लग चुकी है, बाकी नाश्ता करूँगी मैं, इसके बाद ही जो है किचन साफ़ करूँगी, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। और फिर लंच में भी ना भूख नहीं लगती है, जैसे वही 12 बजे तक अगर मेरा नाश्ता होता है, क्योंकि सारे काम निपटाने के बाद या किचन वगैरह अगर क्लीन करने के बाद नाश्ता होगा ना तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ता अगर टाइम से हो जाए तो सही रहता है। वैसे तो हमारा लेडीज़ का यही रहता है कि सबको खिलाने के बाद, घर जो है साफ़ वगैरह करने के बाद ही हमारा खाने का मन भी होता है। तो यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी अपने लिए, नाश्ता मैंने कर लिया था, और मेरे पास फिर ऑर्डर आया 1 कप चाय और बनाने का। तो नीचे कोई आया हुआ था, तो मैंने फटाफट से जो है ना नाश्ता करने के बाद तुरंत ही मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी थी बीच में ही। तो फ़िलहाल मेरी चाय बन चुकी थी, इसको मैं लेकर के गई थी नीचे, और नीचे चाय पकड़ाने के बाद ना फिर मैं बैठी नहीं, क्योंकि अगर नाश्ता करने के बाद तो मैं शायद 5-10 मिनट बैठ भी जाती, लेकिन जैसे ही मुझे चाय बनाने के लिए बोला गया तो तुरंत ही फिर मैंने यहाँ पर जो है उठ करके चाय बनाई, और यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अभी अपनी किचन की साफ़ सफाई। तो जो बर्तन वगैरह थे वो तो जो धुलने वाले हैं वो सारे ही मैंने यहाँ से शेल्फ से हटा दिए हैं।
और जो कैसरोल रहता है हमारा वो भी मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, तो इसको भी धुल देंगे। बाकी थोड़ा-सा साफ़-सफ़ाई मैं एक्स्ट्रा लेकर के चल रही हूँ अपनी किचन की, क्योंकि मैं थोड़ा-सा डीपली क्लीनिंग अभी कर रही हूँ। जैसे वैसे तो हम सारा दिन मतलब जैसे रहता है सुबह, शाम, दोपहर जब भी कपड़ा लगाना रहता है, तो वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से सारी चीज़ों को साफ़ वगैरह करके, लेकिन हम जैसे कंटेनर वगैरह रहते हैं, तो उन पर नहीं लगाते हैं, शेल्फ़ पर कपड़ा लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर शेल्फ़ पर तो मेरा डेली कपड़ा लगता ही है, सभी का लगता है, लेकिन यहाँ पर जो जितना भी सामान है ना, थोड़ा-सा उसको ऑर्गेनाइज़ करके भी आज तो यहाँ पर मैं अपनी किचन को भी समेट लूँगी, क्योंकि मेरा शेल्फ़ जो है ना अभी कुछ दिनों से तो काफ़ी ज़्यादा भरा-भरा सा भी हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपना कॉर्नर जो है उधर सेट किया, साथ ही में वहाँ पर मैंने जो चम्मच वगैरह रखे हुए हैं, जो पलटे रहते हैं, तो उनको भी सेट किया, और थोड़ा-सा मैंने अपना किचन नीचे की साइड से यहाँ पर बड़े वाले कंटेनर रखे हुए हैं, तो उसको भी मैं थोड़ा-सा चेंज कर दूँगी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को दिखाऊँगी। लेकिन पहले तो यहाँ पर ऊपर वाला किचन जो है ना, मतलब शेल्फ़ वगैरह मैं यहाँ पर बर्तन समेटूँगी, उसके बाद जो है नीचे की सेटिंग चेंज करूँगी। फिलहाल तो इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।